और देशवासियों, आपको 26 जनवरी का मेरा हार्दिक शुभकामना है। आज के दिन 26 जनवरी को संविधान हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और आज का दिन हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है और ये इतिहास में विशेष हिसाब से दर्ज किया गया है। और आज के दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं तथा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश में कोई कानूनी व्यवस्था के लिए संविधान नहीं था, तो संविधान समिति का गठन किया गया और संविधान समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां देश विदेश की प्राप्त की थी, जो कि विद्वान एक संविधान के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतिहास में हमारे संविधान के जनक भी कहा जाता है। और आज के दिन हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियां दी और अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उन महान पुरुषों ने देश को संविधान बनाने में और संविधान को लागू करने में विशेष योगदान दिया और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनको हम याद करते हैं और हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। समय लगने के बाद हमारे देश में 26 जनवरी 1949 को संविधान बनाकर देश को सौंप दिया गया और संविधान को फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद संविधान ने हमें कानूनी व्यवस्था को बनाए रखता है, साथ ही हमारे को अधिकार दिए हुए हैं, जो संविधान के अंदर हमारे मौलिक अधिकार जो कि पब्लिक को दिए हुए हैं, जिससे पब्लिक अपना जीवन आराम से काट सके। मौलिक अधिकारों में संविधान के अंदर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संविधान में 7 अधिकार दिए हुए थे। 1978 में संविधान 44वें संशोधन के अंदर संविधान के अंदर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। वर्तमान में 6 ही संविधान हैं, 6 ही समाज अधिकार हैं। हाँ, और संविधान के अंदर 3 सूची, 8 अनुसूची और 3 से 95 अनुच्छेद दिए गए हैं, जो कि वर्तमान में 22 भाग 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद 3 से 95 ही हैं, ये दिए हुए हैं। और इसके अंदर संविधान के अंदर बनाते समय सबसे पहले हमारे महापुरुषों ने जो है ब्रिटेन के संविधान से संसद का सिस्टम या रूपरेखा तैयार की, तो सबसे ज्यादा संविधान के अंदर ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद अमेरिका के संविधान से अध्यक्ष की व्यवस्था और संघीय व्यवस्था का वर्णन किया गया। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और दक्षिणी अफ्रीका, इन देशों के संविधानों से अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लेकर के अपना संविधान बनाया। और कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय संविधान ये कॉपी है, ये कॉपी नहीं है। अगर कॉपी ही होता तो संविधान को बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर 6 महीने के अंदर ही संविधान बना करके दे देते, जबकि इसको लगभग 3 साल लगे। 3 साल में संविधान बनाया गया, तो आप खुद ही सोचना चाहिए कि ये संविधान कॉपी नहीं हो सकता। हमने सभी संविधानों के मूल तत्व विशेष जो अपने देश के लिए जरूरी है, उन देशों को लिया गया और बाकी के उनके संविधानों का छोड़ दिया गया। तो संविधान के अंदर ये व्यवस्था कॉपी नहीं है, ये संविधान अपना मूल रूप से बनाया हुआ है। और संविधान के अंदर जो ये व्यवस्था है, जो कि सरकार को चलाने के लिए, नियम कानून व्यवस्था चलाने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के जो है पब्लिक को बांटकर अधिकार दिए गए हैं, जो संसद सरकार बनाई गई है, जिसके अंदर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और व्यवस्थापिका के अंदर जो संसद, लोकसभा, राज्यसभा केंद्र के अंदर है और राज्य के अंदर विधानसभा, विधान परिषद है। जो कार्यपालिका कानून को लागू करती है, उसके अंदर
तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री संचालन करते हैं। राज्य के अंदर राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य का संचालन करती है। उसके साथ ही भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है, जो न्यायपालिका स्वतंत्र है, जिसका हेड सुप्रीम कोर्ट है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, और उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय। न्यायिक व्यवस्था की गई है। देश के अंदर सब कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पूर्ण रूप से ये संचालन किया गया है, और संविधान को संशोधन और उसके अधिकार भी दिए गए हैं, क्योंकि समय बदलने के बाद कुछ चेंजमेंट आ जाती है तो उनको भी किया जा सके। इसी तरह से हम जो है हमारे संविधान और सुचारू कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश को उन महापुरुषों ने याद किया, उन्हीं की याद में, और उसी दिन हम जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और कृष्णा लाइब्रेरी के छात्र छात्राओं और आपसे हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश को महान, समृद्ध, शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।